अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एफएससी और आईसीएस की फ़िज़िक्स जो है उसके चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज़ करेंगे पास्ट पेपर के। पंजाब के डिफरेंट बोर्ड में पास्ट पेपर में जितने एमसीक्यूज़ आए हैं इस प्लेलिस्ट का नाम है कि भाई चैप्टर 1 एफएससी आईसीएस फ़िज़िक्स पास्ट पेपर एमसीक्यूज़। तो हमारे इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में हम 2 या 3 वीडियोज़ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तमाम पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनके पास पेपर के जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो लेक्चर में, शॉर्ट वीडियो लेक्चर में, हम पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ तो करेंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज़ करेंगे जिस टॉपिक के वो होगा डायमेंशन और थोड़े एसआई यूनिट के भी। इसके बाद इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसमें हम जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं वो है फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल साइड बुक से कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं पास्ट पेपर में से, पहले चैप्टर में से, और प्रीफिक्सेस वाले कौन से आए हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाले जो अनसर्टेनिटी है मींस वो सारे टॉपिक जो रह जाएंगे फिर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मोस्टली जो हमारा कंसर्न होगा वो डायमेंशन से होगा और एंड पे हम इस वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसा यूनिट के एमसीक्यूज़ भी करेंगे। तो बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज़ हैं स्टार्ट करते हैं, वो मैंने वही लिखे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। एमसीक्यूज़ है कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स लिख दिया एफ और साइड डायमेंशन के निशान बना दिए। एफ जो बराबर होती है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए। मास की डायमेंशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू। अच्छा, ये एल टी माइनस टू कैसे है इसको अभी देख लें, बाद में बार बार एक्सेलेरेशन क्या नहीं है। ये एक्सेलेरेशन जो होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और नीचे आ गया टाइम स्केयर। अच्छा, डी ओवर टी स्केयर हो गया। डी डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टी स्केयर है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसके लिए डायमेंशन एल यूज़ होगी। जो टाइम टी है उसके लिए टी स्केयर के लिए कैपिटल टी स्केयर, तो एल डिवाइडेड बाई टी स्केयर ऊपर जाके हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन की भी हमने इधर डायमेंशन निकाल के दे दिया आपको, वो है एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन बन गई ऊपर लिख देता हूँ वो है एल टी माइनस टू। याद कर लें, वेलोसिटी की है एल टी माइनस वन, लेंथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है एल, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से निकली स्पीड और वेलोसिटी उसकी एल टी माइनस वन और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। तो मास की कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, तो बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये एक्स फोर्स की है, इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि आगे यूज़ होनी है। इसके बाद जो एमसीक्यूज़ है वो है इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स लॉ से है। ये चैप्टर 6 जो है एफएससी का फिज़िक्स का वो फ्लूइड डायनामिक्स, तो उसके आई थिंक दूसरे पेज से उसने ये क्वेश्चन ली है। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। एफ फोर्स है, 6 पाई कॉन्स्टेंट है। ईटा जो है इस साइन को ईटा कहते हैं, इस साइन को ईटा कहते हैं। ये विस्कोसिटी का सिंबल है, आर रेडियस ऑफ स्फीयर है उस टॉपिक में, और वी वेलोसिटी है या स्पीड है। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन क्या होगी। अब ईटा की डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स है 6 पाई आर वी, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होंगे। 6 पाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, बच गया फोर्स और आर वी, आर और वी बच गया। तो 6 पाई ईटा आर वी था, तो इधर आर वी लिख दूँ मैं, इधर आर वी फोर्स लिख लिया। फोर्स की डायमेंशन जो थी एम एल टी माइनस टू है वो लिख दी। आर एक रेडियस है, रेडियस एक लेंथ ही होती है और लेंथ की डायमेंशन एल है। वेलोसिटी या स्पीड की डेफिनेशन एल टी माइनस टू होती है। तो ऊपर एम है, एल टी माइनस स्केयर है, इधर एल है और एल स्केयर हो जाएगा। ये एल स्केयर ऊपर जाके जो है एल की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो ईटा जो है एम एल, ये एम वैसे का वैसे ही, एल वैसे का वैसे ही, नीचे वाला जो एल स्केयर था ऊपर जाके एल माइनस टू हो जाएगा, एम एल माइनस टू हो गया। ऊपर टी की पावर माइनस टू, इधर नीचे टी की पावर माइनस वन है। ये जो नीचे माइनस वन है ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगी। तो टोटल हो गया, ये सारा लिख लिया। ये प्लस वन एल की पावर प्लस वन और एल की पावर माइनस टू हो जाएगी माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी की पावर माइनस टू और टी की पावर प्लस वन हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। तो जो ये जो उसने रिलेशन में है विस्कोसिटी की जो डायमेंशन निकली एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये बन गई। उसने फिर एमसीक्यू से डायमेंशन ऑफ वर्क इज, वर्क की डायमेंशन क्या है। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एफ डी। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस के ऊपर निकाल ली सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, ये एल मल्टीप्लाई होगा एम एल स्केयर टी माइनस स्केयर। ये फोर्स की डायमेंशन है, सॉरी वर्क की डायमेंशन है। वर्क ऐसा यूनिट जूल होता है,
अब हम इससे कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं। पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच। एम जो मास है इसकी डायमेंशन कैपिटल एम है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन की एल टी माइनस केयर है, चाहे ये जोन सी मर्जी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या दूसरी हो, इसकी जो डायमेंशन है एल टी माइनस टू है। तो ग्रेविटेशन की जो जी की जगह जो वैल्यू है वो मैंने ये पुट कर दी। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो दूसरी एक्सेलरेशन वाली होगी एल टी माइनस केयर। और एम जी एच हाइट है, एच हाइट भी लेंथ ही होती है, उसकी जगह डायमेंशन पुट होगी एल की। तो बन जाएगा एम एल की पावर वन और एल की पावर वन एल स्केयर हो जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। देख लें वर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की सेम डायमेंशन आई है और इन दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम होता है। वर्क और ऐसा यूनिट का जो वर्क और जो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। तीसरी है, सॉरी पाँचवा एमसीक्यू है वो है कि भाई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें 1/2 mv²। 1/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। जब हम इसकी डायमेंशन निकालने लगेंगे तो 1/2 को इग्नोर करेंगे। तो अगले स्टेप में 1/2 लिखा ही नहीं, इधर लिख दिया 1/2। उसके बाद नहीं लिखा क्योंकि 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है। मास की डायमेंशन m है, स्पीड की डायमेंशन LT-1 है, ऊपर स्केयर कर दिया। मास वैसे के वैसे ही l की पावर 1 है, स्केयर के ये स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, l स्केयर हो जाएगा, T-1 है, स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, T-2 हो जाएगा। तो बन गया ml स्केयर T स्केयर। इसको इकट्ठा लिख दिया ml स्केयर T की पावर -2। देख सकते हैं वर्क की, पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो सेम निकली है और इनका ऐसा यूनिट भी सेम है। 6 MCQs है इधर। वह यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट इज, ये ऐसे यूनिट वाला MCQs है। मैंने स्टार्ट में कह दिया था डायमेंशन और ऐसे यूनिट के MCQs करेंगे। तो कह रहा है ऐसे ही यूनिट जो वर्क का है, यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट में कौन सा होगा। अच्छा भाई 7 बेस यूनिट हमने पढ़े हुए हैं, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, उसी की टर्म में बनाएंगे हम ये। अब वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है MA, F=MA, ब्रैकेट में लिख दिया MA मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये सारे ऐसा यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो हो जाएगा किलोग्राम वैसे ही मीटर 1 और मीटर की पावर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और s की पावर -2। तो हो जाएगा किलोग्राम m स्क्वायर s की पावर -2, और यही बराबर होता है 1 जूल के। 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो वर्क का यूनिट आपने बेस यूनिट में निकाल दिया। ये 7वां MCQ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ये बोर्ड का MCQ मैंने लिखा, इसके साथ ऑप्शन लिखी है। इस MCQ में बहुत ज़्यादा MCQ हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया गया। इसको एक्सप्लेन करते हैं। वह विच पेयर हैज़ सेम डायमेंशन। 4 ऑप्शन है और हर ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं, तो इसको पेयर कह दिया। हर पेयर को देखते हैं इसमें से। और एक पहला पेयर है जो पहली ऑप्शन है, ए ऑप्शन MCQ, वर्क एंड पावर। दूसरा मोमेंटम एंड इम्पल्स। तीसरा फोर्स एंड टॉर्क। चौथा टॉर्क एंड पावर। उसने कहा इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है। हमने हर पेयर की हर ऑप्शन है उसमें पेयर है, तो उसकी जो 2 चीज़ें हैं दोनों की डायमेंशन निकालेंगे। फिर देखेंगे आया कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें दोनों की डायमेंशन सेम है। पहली ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है वर्क एंड पावर। हम वर्क की और पावर की दोनों की डायमेंशन निकालते हैं। अगर इन दोनों की सेम हुई तो हम कह देंगे ये वाला पेयर है जहाँ डायमेंशन सेम है। पहला वर्क है, दूसरा पावर। वर्क ही निकालते हैं। लास्ट पेज में हमने वर्क की जो डायमेंशन निकाली है अभी, तो उधर आई थी ml स्क्वायर T स्क्वायर। पावर होती है 9th क्लास में हमारा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो पावर होती है। वर्क की ये जो थी डायमेंशन ऊपर लिखी हुई ml स्क्वायर T-2, और टाइम की t होती है नीचे। t इधर प्लस और ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ऊपर t की पावर -2 है, ये t की पावर -1 ऊपर चले जाएगी, तो टोटल बन जाएगी ml स्क्वायर T की पावर -3। आप देख सकते हैं वर्क और पावर की ऐसा यूनिट तो सेम है ही नहीं है, डायमेंशन भी सेम नहीं है। अच्छा, हम शुरू में ही कह सकते थे कि इनके डायमेंशन सेम नहीं आने, क्योंकि वर्क की डायमेंशन जो है वो तो है ही, साथ टाइम की डायमेंशन से डिवाइड हो रहा था, तो सेम तो नहीं हो सकती थी। लिहाजा वर्क और पावर की डायमेंशन सेम नहीं है। तो पहली ऑप्शन में 2 चीज़ें थी, दोनों की जो डायमेंशन सेम नहीं आई। हमने वो ऑप्शन बतानी है जहाँ जिसमें डायमेंशन सेम है। दूसरी है मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम को पी से ज़ाहिर करते हैं, पावर को भी पी से करते हैं, इसलिए दोबारा मैंने पी नहीं लिखा, सिर्फ मोमेंटम ही लिख दिया है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास की जो डायमेंशन होती है m होती है, कैपिटल M है। वेलोसिटी की मैंने एक्सप्लेन कर दिया, LT-1 है।
ये बन जाएगा एम एल टी की पावर -1। इम्पल्स आई थिंक ये फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर से लिया है। इम्पल्स जो होती है वो है एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स का फार्मूला है, फोर्स की डायमेंशन जो है हमने सबसे पहले निकाल ली इस वीडियो में, एम एल टी की पावर -2 और सामने टाइम की टी। अब होगा क्या कि एम एल टी की पावर -2 है और टी की पावर +1 है, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो एम एल टी -1। मोमेंटम और इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो सेम निकली, लिहाजा दूसरा ही ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जिसमें दो चीज़ें मोमेंटम और इम्पल्स इनकी जो डायमेंशन सेम आ गई हैं। तो बी पेयर वो पेयर है जिसमें डायमेंशन सेम है। बहरहाल हम सी और डी को भी देखते हैं, सारी ऑप्शन समझते हैं। सी ऑप्शन है फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स की डायमेंशन जो थी एम एल टी -2 सबसे पहले निकाली। टॉर्क होती है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल है, ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एम एल स्केयर टी की पावर -2। फोर्स में एम एल था, इस और एम एल स्केयर है, लिहाजा फोर्स और टॉर्क की जो डायमेंशन है वो सेम नहीं आई। सी ऑप्शन भी नहीं ऐसे एम सी क्यू के मुताबिक ठीक। चौथी ऑप्शन है टॉर्क एंड पावर। टॉर्क की जो है डायमेंशन ये निकाली और पावर की डायमेंशन ये निकाली। इधर एम एल स्केयर है, इधर एम एल स्केयर, लेकिन इधर टी की पावर -, इधर टी की पावर -2 है, तो ये डिफरेंट है, तो चौथी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। लिहाजा मोमेंटम एंड इम्पल्स ही थी जिसमें डायमेंशन सेम है। एक और चीज़ जो है हम नोट कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन किसी और तरीके से बनी होती तो फिर काम चल जाना था। मिसाल के तौर पर अगर वो एक ऑप्शन देता है वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क की जो डायमेंशन है एम एल स्केयर टी -2 है और टॉर्क की डायमेंशन जो है वो है एम एल स्केयर टी -2। अगर किसी पेयर में वर्क एंड टॉर्क होता तो इधर डायमेंशन सेम हो जानी थी। जैसे मोमेंटम एंड इम्पल्स की डायमेंशन सेम है, अगर टॉर्क की जगह इसने वर्क लिखा होता तो फिर ऑप्शन बी और डी दोनों ठीक होनी थी। आठवें एमसीक्यू का डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम को आप पढ़ लेंगे एफएससी के जो सब्सिक्वेंट चैप्टर हैं, चैप्टर 4 या 5 में पढ़ लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोजीशन वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है मोमेंटम से। तो इसको जब आप खोलेंगे तो बन जाएगा आर पी साइन थीटा, आर क्रॉस पी इक्वल टू आर पी साइन थीटा है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो होगा। आर पी साइन थीटा बन गया और आगे यूनिट वेक्टर होगा कोई भी नॉर्मल एन, लेकिन आर पी साइन थीटा में ये हो गया आर पी साइन थीटा और नॉर्मल वेक्टर एन, ये यूनिट वेक्टर और साइन थीटा, इन दोनों की कोई डायमेंशन नहीं, तो सिर्फ बच गया हमारे पास आर पी। तो जो एंगुलर मोमेंटम वो बच गया आर पी के। आर पी लिख लिया, आर जो है पोजीशन वेक्टर है, इसकी जो यूनिट, इसकी जो डायमेंशन है लेंथ एल वाली हैं, और मोमेंटम जो है वो होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और पिछले पेज में हमने किया भी है। मोमेंटम की डायमेंशन है एम एल टी -1, तो एल स्केयर हो जाएगा, तो एम एल स्केयर टी -1, ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। अब ये डायमेंशन कुछ मैंने जो स्पीड से की थी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड की डायमेंशन क्या, स्पीड होती है 9th में पढ़ा, डिस्टेंस v इक्वल टू एस ओवर टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस की जो डायमेंशन है l है, टाइम की t है, ऊपर जाएगा lt -1 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के ऊपर मैंने थोड़ा तीर बना दिया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तीर बना देता हूँ, ये शो करने के लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है, लेंथ की डायमेंशन l है और टाइम की t lt -1 हो गई। इधर ये गलती से मैंने -2 लिखा हुआ, इधर -1 हो गई। इधर से एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या बनेगी, जो वेलोसिटी की डायमेंशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम lt -1 ओवर टाइम -1, तो बन जाएगी lt -2। ये पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने पहले, सबसे पहले। डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की डायमेंशन एल है। वॉल्यूम जो होता है उसमें 3 लेंथ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, तो 3 लेंथ की डायमेंशन होगी, l³ हो जाएगा, तो l³ नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ml की पावर -3 आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू है एसआई यूनिट का, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला है जो कि 6 चैप्टर्स लिया है इसने फ्लूइड डायनामिक्स, इससे पहले इसने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछी है, इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है 6/r/v/t। ईटा जो है ये विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6/r/v इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया। अच्छा, फोर्स का जो एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 6π कांस्टेंट इसका कोई यूनिट नहीं, r जो है रेडियस इसका यूनिट मीटर है,
वी स्पीड वेलोसिटी है, इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है दोनों का। तो ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, ये वाला किलोग्राम सेकंड की पावर -2 और नीचे एम सेकंड की पावर -1। ये जो मास है नीचे सॉरी मीटर है, ये पावर प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, सेकंड जो पावर नीचे माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, तो वजह किलोग्राम m-1 s-2 +1 -2 +1 हो जाएगी -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो डायमेंशन बन गई किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड बन गई। तो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर पहले के बाकी MCQs हैं, फैक्ट बेस्ड MCQs हैं, जो साइड टेबल से आए हैं या दरमियान से आए हैं, बुक रीडिंग से आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस पहले चैप्टर की MCQs की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा ताकि आप दूसरी वीडियोस भी देख सकें। बाकी इस चैनल पे FSC के जो ICS की फिज़िक्स के दूसरे चैप्टर हैं उनके भी MCQ सॉल्व हैं, उनकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट में है, जिस प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के हवाले से जितने भी बोर्ड में MCQs पूछे गए हैं पंजाब के, वो किए गए सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।